शांति सा विद्या यह विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय का हिंदी विभाग उपस्थित है अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ। आज हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के बीच पत्र संख्या 2 के साथ। पत्र संख्या 2 में आप पढ़ते हैं विद्यापति पदावली, कबीर वचनावली, रामचरितमानस और स्वर्ण मंजूषा। मित्रों, सभी किताबों का दर्शन जरूर करें, क्योंकि व्याख्या की पंक्तियां तो इनसे आती ही हैं। आप गेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर के भरोसे में ही मत रहें, सभी पुस्तकों को देखें। अभी मैं आपके बीच उपस्थित हूं महाकाव्य मैथिल कोकिल विद्यापति के संग। हृदय में भरकर आपके उत्कर्ष का हर उमंग आपके लिए विद्यापति पदावली का जब हम नाम लेते हैं तो बहुत सारी विद्यापति की पदावलियां हमारे समक्ष दिख जाती हैं। बहुत सारे भ्रम में भी हम पड़ जाते हैं तो कौन सी पदावली अच्छी है, बुरी है, कमजोर है, श्रेष्ठ है। लेकिन एक पदावली जो आपके बीच में जारी है वह है राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा संपादित और मैथिली शब्दों की सारगर्भित व्याख्या सहित संपूर्ण पाठ का सारांश भी आपको इस पुस्तक में मिल रहा है। आप अगर इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि इसका प्रकाशन हुआ है लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित। यह पुस्तक हर जगह मिलती है, आप इसको खरीदें और पढ़ें। इसके साथ मैं विद्यापति के बीच आपको लेकर चल रहा हूं विद्यापति का परिचय, विद्यापति और उनकी रचनाओं का परिचय। जब हम विद्यापति और उनकी रचनाओं के विषय में बात करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है संस्कृत का काल। जी हाँ, महाकवि विद्यापति, मैथिल कोकिल विद्यापति संस्कृत के भी महाकवि रहे हैं। संस्कृत के काव्य में इनका जो प्रेम प्रवाहित हुआ है वह गीत गोविंद से कहीं भी कम नहीं है। आपको अगर फुर्सत हो तो एक बार जरूर उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो महाकवि विद्यापति का संस्कृत काव्य भी बेजोड़ है और स्तरीय ही नहीं अस्तित्व भी है। विद्यापति संस्कृत तक ही नहीं रुकते हैं, वह अपभ्रंश के आलोक से भी आलोकित हो जाते हैं। जी हाँ, अपभ्रंश के प्रथम कवि के रूप में भी कुछ विद्वान इनका नाम लेते हैं। अपभ्रंश काल से लेकर विद्यापति मैथिली काल तक एक प्रवाह के रूप में मिथिलांचल में दिखाई पड़ रहे हैं। यह राजकवि भी हैं, यह राजपुरोहित भी हैं और यह ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हैं। इनकी अनेक रचनाएं हमारे मिथिलांचल ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर आदरित हो चुकी है। महाकवि विद्यापति और महारानी लक्ष्मा देवी और महाराज शिव सिंह, ये तीनों कभी एक दूसरे के पर्याय की तरह रह चुके हैं। महाकवि विद्यापति ने महाराज शिव सिंह के चेहरे में शिव को देखा और लक्ष्मा देवी को पार्वती के रूप में पूजित किया। लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि विद्यापति भक्त हैं, प्रेमी हैं या सौंदर्योपासक हैं। क्या हैं? इन्होंने हर प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, किसी एक विधा में आप इनको बांध नहीं सकते हैं और बांधने का हर प्रयास अधूरा ही रह जाता है। अगर हम इनके भक्त होने की बात करते हैं
तो इस पदावली को जो आप देख रहे हैं, इस पदावली का प्रारंभ ही वंदना से हुआ है। इसका प्रारंभ वंदना से है। राधा जी की वंदना है, कृष्ण जी की वंदना है, मां दुर्गा की वंदना है, और सर्वाधिक कंठों में बसी हुई जो वंदना है वह गंगा से समर्पित है। कखन हरब दुख मोर, हे भोला नाथ कखन हरब दुख मोर। महाकवि विद्यापति गाते हैं, यह संगीतज्ञ भी हैं। इनकी जितनी रचनाएं हैं तकरीबन तमाम संगीत के विभिन्न राग रागनियों से बंधी हुई रचनाएं हैं। तो शिव को भी यह पुकारते हैं, कखन हरब दुख मोर, हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर। दुख ही जन्म भेल, दुख ही गमाओल, दुख ही जन्म भेल, दुख ही गमाओल, सुख सपनहु नहीं भेल, हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर। आत्मिक दर्द, आत्मिक पीड़ा इनकी वंदना में भी है, इनकी प्रार्थना में ही है। वह गंगा से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। कहा तो यह भी जाता है कि अंतकाल में विद्यापति गंगा के किनारे ही अपने जीवन की गति चाहते थे। बढ़ चले गंगा की ओर, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है कि जहां अभी विद्यापति स्थान बना हुआ है, स्टेशन भी बना हुआ है, वहां पहुंचते पहुंचते विद्यापति शिथिल होकर गिर गए। हे माय, आप हमरा से बढ़ल नहीं जाइए, अब हम कोना अहाँ का स्पर्श करूं। कहा जाता है कि गंगा हहराती हुई आई और विद्यापति को अपनी बाहों में समेटकर अपनी लहरों के आंचल में छिपाती हुई अनंत की ओर बहाकर ले गई। महाकवि विद्यापति की भक्ति परवान चढ़ी हुई है। वह बार बार गंगा के किनारे पहले भी जाते रहे, हर बार जब वहां से आते रहे। मिथिला की यह परंपरा आज भी है। कार्तिक मास में मिथिला के लोग सर्वाधिक गंगा किनारे कल्पवास करते हैं। वह जब भी गंगा किनारे से हटते थे तो एक ही चीज कहते थे, बर सुख सार पाओल तू तीरे, बर सुख सार पाओल तू तीरे, अछोर इत निकट नयन बह नीरे, बर सुख सार पाओल तू तीरे। एक अपराध क्षमब मोर जानी। गंगा को जानी कहते हैं। जानी शब्द का अर्थ होता है सबसे प्यारा। जान से जो प्यारा होता है उसी को लोग जानी कहते हैं। एक अपराध क्षमब मोर जानी। हे माँ, हे मेरी प्रिय माँ, जान से प्रिय माँ, मुझसे एक अपराध हुआ है, कृपया उसे तुम छोड़ दो, उसे तुम भूल जाओ। इस प्रकार से महाकवि विद्यापति अपनी दैन्यता को समर्पित करते हैं गंगा की लहरों में। और उनका भजन जय जय भैरवी असुर भयाओने, यह तो मिथिला का राष्ट्रगान बना हुआ है। इसका गायन जब भी मिथिला में होता है तो श्रोता दर्शक जो भी होते हैं उसी मुद्रा में खड़े हो जाते हैं जिस मुद्रा में राष्ट्रीय गान को गाते समय सभी लोग खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाकवि विद्यापति का संपूर्ण जीवन भक्तिमय है। वह भक्ति के सागर में अपार मस्तक डूबे हुए हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वह श्रृंगारिक भी होते हैं, वह प्रेमी भी होते हैं। और मनोविज्ञान से सिद्ध तो यह हो गया है कि सबसे पहले व्यक्ति प्रेमी होता है। जो प्रेमी होता है दिल से, वही दिल से भक्त भी होता है। और जो भक्त होता है वह विनम्र होता ही है। महाकवि विद्यापति की विनम्रता भी जग जाहिर है। वह राजकवि होते हुए भी कभी भी राजा जैसा व्यवहार नहीं करते हैं।
वह उन लड़कियों को सीख भी देते हैं जो वस्त्र को उतार कर पोखरे में छुबुक छुबुक कर नहाती रहती है। वह उसे देखते भी हैं, जबकि कहा गया है कि सद्य स्नाता नारी को देखना बुरी बात है, देखना नहीं चाहिए। लेकिन वह देखते हैं उसको और देखते हुए कहते हैं कामिनी करे स्नाने। यहाँ गौर श्रृंगार है। भक्ति के सागर में डूबे विद्यापति का श्रृंगार भी कम नहीं है। पहली दृष्टि में जिसको विद्यापति देख रहे हैं वह महिला है, नारी है, स्त्री है, मां है, बहन है और न जाने कितने रिश्तों से बंधी हुई है। लेकिन विद्यापति की दृष्टि में वह कामिनी लगती है। कामिनी यानी जिसको देखते ही काम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाए। कामिनी करे स्नाने हेड़ी तई हृदय हनय पंचबाने। मामूली कामनी नहीं है। हेड़ी तई हृदय, देखते ही हृदय में हनय पंचबाने। पंचबाने, पांच बाण हैं कामदेव के, जो वह चलाते हैं तो आदमी काम पीड़ित हो जाता है। इस बाण का प्रयोग उन्होंने शिव पर भी किया था, लेकिन शिव ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। तो शिव शक्ति जिस पुरुष के पास रहती है वह भटक नहीं पाता है, उसके समक्ष कामदेव का कुछ भी चल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ हमारे महाकवि बैठिल कोकिल विद्यापति बेसुध हो चुके हैं। कहते हैं हेड़ी तई हृदय हनय पंचबाने, कुछ युग चारु चकेबा। वह स्तन का वर्णन भी करते हैं, उसे चकेबा पक्षी के उपमा से उपमायित करते हैं। कहते हैं कुछ युग चारु चकेबा निज कुल मिलत ताहि कौन देवा। अगर उड़कर अपने कुल में चला गया तो कौन देवता फिर ला कर देंगे। ते संशय भुज पासे, याद रखिए महिलाएं जब नहाकर नदी से निकलती है तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाए हुए रहती है। ते संशय भुज पासे अके आनी देत जे ई उड़ जाइत आकाशे। विद्यापति की कल्पना यहाँ भव्य है, बड़ी ऊंची उड़ान है और यह श्रृंगार की सबसे ऊंची उड़ान मानी जाती है। विद्यापति के अन्य रचनाओं में आप देखेंगे तो हमारे समाज की भी व्यवस्था का जिक्र हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्यापति भक्त भी हैं, प्रेमी भी हैं, श्रृंगारी भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, व्यक्तित्व निर्धारक भी हैं, वह पंडित है। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। आज का वर्ग यही मैं स्थगित करता हूं, फिर आगे का विषय अगले वर्ग में। ओम शांति सा विद्या या विमुक्तये।